हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें आज हम टोटल 24 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम मार्क्स को मजबूत कर सकते हो। आगे भी हम इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी उत्तम विचार, इसको देखते रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहे और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहे। आज के इस वीडियो में प्रथम जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं। सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 46 × 99 46 × 99 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दूसरा है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 31/1/3 गुणा 31/2/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करते हुए 137 गुणा 9999 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करते हुए 54 × 56 का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 65/2 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 588 गुणा 512 का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है उसके लिए भी 6 क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख लीजिए, हल करना है इनको, तो आप इनको अपने अनुसार देख लीजिए। दूसरा है, सूत्र परावर्त्य योजयेत द्वारा समीकरण, तो आप इस समीकरण को देखिए और आपको इसका उत्तर ज्ञात करना है। क्वेश्चन 3 है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चयते द्वारा समीकरण, तो ये समीकरण है, इसको आप अच्छी तरीके से देख करके इसका उत्तर आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 4 है, समीकरण, तो ये समीकरण है, इसको आपको सरल करना है। क्वेश्चन 5 है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चयते द्वारा समीकरण ज्ञात करना आपको, तो ये जो समीकरण है इसको आप अच्छी प्रकार से देखिए और इसका हल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 6, इसको भी आपको इस समीकरण का आपको मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण को आप अच्छी तरीके से देखिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन प्रथम और द्वितीय क्वेश्चन के लिए मैं लेकर आया, तो इनको एक बार दोबारा देखिए, अच्छी तरीके से इनको देखिए। इसी प्रकार से प्रश्न 3 के लिए 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना आपको, दशमलव प्रसार लिखना है इसका। प्रश्न 2 है, परिमेय संख्या ये दी हुई है, इसका भी आपको दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। प्रश्न 3 है, 140 संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप 140 संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन 4 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 29/343 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो शांत या अशांत आवृत्ति आपको इस संख्या की बतानी है। ध्यान से देखिए संख्या को और आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 5 है, 156 संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको 156 संख्या को अभाज्य
खंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन 6, इसमें 5005 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखना है। तो 5005 की जो अभाज्य गुणनखंड की जो घातें हैं उनका योगफल आपको लिखना है। प्रश्न 4, इसमें भी आपको वैसे ही 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो संख्या है, इस संख्या का आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2, इसको भी आप अच्छी तरीके से देखिए, इसका भी आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न 3, आप इन्हें अच्छी तरीके से देखिए और इनका आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 4, अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और आपको इनका मान ज्ञात करना है। प्रश्न 5, संख्या है ये, इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 6, ये संख्या है, इस संख्या का आपको मान ज्ञात करना है। तो आज मैं आपके परीक्षा उपयोगी कुल 24 क्वेश्चन लेकर के आया। इन 24 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इनको हल करें और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। हम आपको उसको हल करके अगले वीडियो में उसका हल सहित उत्तर आपको बताएंगे। इसी प्रकार से बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।